सिंटेक्स, उसमें हम आज देखेंगे वाक्य के भेद, काइंड ऑफ सेंटेंस कितने हैं बच्चों। काइंड ऑफ सेंटेंस 2 टाइप से, 2 भेद है, एक रचना के आधार पर, सेकंड है अर्थ के आधार पर। अब ये जो रचना के आधार पर है उनके 3 भेद होते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में आज 3 भेद देखेंगे रचना के आधार पर। वाक्य के भेद 2 होते हैं, एक रचना के आधार पर और सेकंड है अर्थ के आधार पर। अभी बच्चों रचना के आधार पर उनके 3 भेद, निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। एक सरल वाक्य, सेकंड है संयुक्त वाक्य, थर्ड है मिश्रित वाक्य। ठीक है, अभी हम 1 बाय 1 इन वाक्यों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखो सरल वाक्य क्या है, सिंपल सेंटेंस। बच्चों सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। ध्यान में रखना है बच्चों आपको कि जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, कर्ता, और जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता होगा, प्रेडिकेट होता होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, लड़के नदी में नहा रहे हैं। लड़के क्या है बच्चों, कर्ता है ना, सब्जेक्ट है ना, उद्देश्य है ना, नदी में नहा रहे, ये क्या है, विधेय है, इसीलिए एक कौन से वाक्य हुआ, सरल वाक्य हुआ, सरल वाक्य का उदाहरण हुआ। समझ में आया। लड़के उद्देश्य है, सब्जेक्ट है, कर्ता है, नदी में नहा रहे, क्या है, विधेय। ये आपको पहचानते आना चाहिए। नेक्स्ट बादल गरज रहे, बादल गरज रहे, बादल क्या है, सब्जेक्ट है, उद्देश्य है, गरज रहे है, ये क्या है, विधेय। समझ में आया। नेक्स्ट सेकेंड नंबर का है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों के द्वारा आपस में जुड़े होते उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़े हुए, ज्वाइन किए हुए। अभी देखिए बच्चों, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, यानी सरल वाक्य 2, समुच्चय बोधक की और किंतु, ये जो शब्द होते हैं उनसे 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। एग्जांपल देखिए तब आपके समझ में आएगा। राजू गा रहा है और शीला नाच रही। राजू गा रहा है, एक सेंटेंस हुआ, सेकंड है शीला नाच रही। समझ में आया। यानी यहाँ पे 1, 2 या 2 से अधिक ये होता है सेंटेंस। समझ में आया। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों को ज्वाइन किए होते। समझ में आया। और से ये संयुक्त वाक्य ज्वाइन किए गए समुच्चय बोधक। समझ में आया। बादल गरज रहे किंतु वर्षा नहीं हो रही। बादल गरज रहे, एक सेंटेंस हुआ, एक सरल वाक्य हुआ, उनसे ज्वाइन किया है समुच्चय बोधक किंतु। समझ में आया। इसीलिए वर्षा नहीं हो रही, संयुक्त वाक्य का एग्जांपल है। समझ में आया। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड नंबर का मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है देखिए। अभी जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें क्या कहेंगे, मिश्रित वाक्य कहेंगे। जैसे कि एक वाक्य में मुख्य उपवाक्य होगा और सेकंड में आश्रित उपवाक्य, यानी दूसरे वाक्य पर निर्भर होता होगा, वो आश्रित उपवाक्य होता है। इन्हें हम क्या कहेंगे, मिश्रित उपवाक्य कहेंगे। इसलिए मिश्रित वाक्य की परिभाषा देखिए। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहेंगे। एग्जांपल देखिए तब आपके समझ में आएगा बच्चों। उसने देखा कि कार आ रही है। समझ में आ रहा है। उसने देखा, अभी की से दोनों को क्या किया है, ज्वाइन किया गया है, कार आ रही है। मुख्य उपवाक्य उसने देखा, कार आ रही है, आश्रित उपवाक्य। समझ में आया। मैं उस चोर को पहचानता हूं, यहां तक एक मुख्य उपवाक्य हुआ। सेकेंड है जिसने मेरी घड़ी चुराई थी। इस तरीके से ये आश्रित उपवाक्य हुआ। बच्चों आपको ध्यान में रखना है, जो तीनों है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इस तरीके से रचना के आधार पर हमने भेद देखे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ के आधार पर कितने भेद होते